तो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, तो ये क्या है? इसको शार्ट में IAEA भी कहते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यह संगठन, अब यही लाइन जो है आपके लिए काम की है, यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने में ये इसका रोल रहता है। इसके अलावा सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने का इसका काम होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग किया जाए, यानी कि परमाणु रिएक्टर बड़ा बनाया जाए, परमाणु बिजली घर बनाया जाए, यानी उससे बिजली उत्पादन किया जाए, न कि परमाणु बम बनाया जाए। यानी इसका कार्य है परमाणु बम बनाने से रोकना। आप परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करिए, परमाणु बिजली घर बनाइए। अब इसके लिए इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि इस संगठन के जो अधिकारी हैं नियमित रूप से विश्व के परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं, यानी कि वो देशों में जाकर देखेंगे कि आपके यहाँ जो परमाणु रिएक्टर हैं वहाँ परमाणु बिजली ही बन रहा है, यानी परमाणु ऊर्जा ही बन रही है कि, और परमाणु बम तो नहीं बना रहे हैं, इस बात की जांच करते हैं। और अगर जांच के दौरान अगर मान लीजिए कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो आपके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कार्यवाही की जा सकती है, आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कुछ देश हैं जो कि अपने देश में इस तरह के लोगों को जांच करने के लिए दे देते हैं, छूट दे देते हैं। भारत ने भी जांच के लिए छूट दे रखा है। लेकिन जैसे ईरान है, ईरान अपने देश में किसी भी देश को घुसने नहीं देता है जांच के लिए। इसीलिए बार बार आप लोग अब राजनीति में कदम रख रहे हैं, यानी कॉलेज में भी हो सकता है आप लोग राजनीति विषय पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि जो ईरान है वो लगातार परमाणु बम बनाने के लिए प्रयासरत है। और अमेरिका से और ईरान की जो टेंशन है, जो ज्यादा जो है टकराव जैसी स्थिति बनती है, उसके पीछे कारण यही है। अमेरिका चाहता है कि वो परमाणु बम ना बनाए, और वो ईरान जो है परमाणु बम बनाने की फिराक में लगा रहता है। तो और वो कहता है नहीं हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, और बाहर के लोगों को जांच करने के लिए अपने देश में आने नहीं देता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो ये समझ गए होंगे, सिर्फ ये जाने कि परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्यों में जो है खर्च करने के संदर्भ में ये संस्था जो है मदद करता है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो इसके संदर्भ में जो है वो जांच करने जाएगा, और जांच करने के दौरान अगर अनियमितता पाई जाती है तो अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह, इनके नेतृत्व में आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब ये क्या है? यह एक स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवी संगठन का मतलब यह यूएनओ की एजेंसी नहीं है, यानी कि यूएनओ की, अभी तक हम एजेंसियों के बारे में पढ़ रहे थे, ये यूएनओ की एजेंसी नहीं है। ये एक स्वयंसेवी यानी कि प्राइवेट लोगों द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो कि मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में ये काम करता है। और ये क्या करता है, किस देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसका जांच पड़ताल करता है। फिर उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को ये प्रकाशित करता है। और जब रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो जिस देश के विरुद्ध बात होती है तो वो वहाँ की जो सरकार है वो नाराज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि मानवाधिकार की टीम जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की टीम आई और जम्मू कश्मीर में देखी कि यहाँ पर क्या स्थिति है। जो पाकिस्तान लगातार शिकायत करता रहता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन करती रहती है, तो क्या ये बात सही है? तो ये टीम आएगी और वहां पर देखेगी, अगर उसको लगेगा कि सही है, पाकिस्तान की बात सही है, तो ऐसी स्थिति में ये अपनी रिपोर्ट जो है प्रकाशित करेगा। जब रिपोर्ट प्रकाशित करेगा तो कुछ ऐसी बातें उसमें हो सकती हैं कि जो कि भारत सरकार को पसंद न आए, तो इसी तरह की बातें यहाँ पर की जाती हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट होती है मानवाधिकारों की संरक्षण के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस पर जो है रोक नहीं लगाया जाए, बल्कि ऐसी संस्थाओं को आगे आने का छूट दिया जाए, यानी उनको ऐसे कार्य करने का जो है छूट दिया जाए। किसी तरह का उनके ऊपर प्रतिबंध न लगाया जाए, क्योंकि ये गैर सरकारी हैं तो प्रतिबंध भी लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ तुम न आओ भाई, हमारे यहाँ देख रेख न करो, ऐसा। तो ये संस्था है। इसी तरह के एक और संस्था है, उसको कहते हैं ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच ये अमेरिका का जो है संगठन है, ये भी स्वयंसेवी संगठन है। इसका भी काम सेम तरह का है। ये जो है बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में मुद्दों को जो है हाईलाइट करता है। और इसकी जो मांग है कि बच्चों को जो है सैनिक सेवा में प्रयोग में न ले आया जाए, जैसे बच्चों को भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर लिया जाता है, तो यहाँ पर बच्चों को जो है आतंकवादी गतिविधियों या सैनिक सेवा में प्रयोग में न ले आया जाए। इसके अलावा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित किया जाए, यानी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है दंड न्यायालय स्थापित किया जाए। इसके अलावा यह लिखा है बारूदी सुरंग पर रोक लगाने। बारूदी सुरंग क्या होता है? जैसे पहाड़ में अगर पत्थर वगैरह है तो पत्थर को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके नीचे जो है सुरंग बना देते हैं, सुरंग के नीचे से ऐसे वहां पर अंदर बारूद बिछा देंगे और उसके बाद आग लगा देंगे और पूरा जो है पहाड़ ऐसा
चिथड़ा हो जाता है, उड़ जाता है। आप लोग टीवी वगैरह में कोई सीरियल वगैरह में या फिर फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, तो उससे क्या होता है कि पत्थर को जो है वहां से निकालना आसान हो जाता है। तो ये इनका कहना है कि बारूदी सुरंग न बिछाया जाए, इससे जो है कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और फिल्मों में जब भी दिखाता है इस सीन को, तो किसी जो हीरो का परिजन है, हीरो हीरोइन के संदर्भ में कोई मामला है, उनका दुर्घटना होना है, उसी संदर्भ में ये चीज दिखाया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि इससे भी कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं, और ये भी, इसमें भी मानवाधिकारों की हानि होती है। तो ये इस संदर्भ में है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो ऐसी संस्थाओं का नाम बताइए जो ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकारों के संदर्भ में जो है कार्य करती हैं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच का नाम बताएंगे। और